जिनस पावर को लेकर के 308 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 3.12% की अपसाइड के साथ में। और यहाँ पर न्यूज भी निकल करके आई कि एसबिक ने अपनी 11% की स्टेक बेच दी है 956 करोड़ में। और जो है 3.33 करोड़ के शेयर्स की यहाँ पर ब्लॉक डील होती हुई नजर आई है। अब इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस सर यहाँ पर मेंशन करी है जिनस पावर में 330 की। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिनस पावर में? देखिए, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी है। और हम्म। जीनियस पावर के अगर हम चार्ट्स देखें, कल एक रिवर्सल कैंडल बनाया, स्टॉक ने करीब 355 360 तक के अपसाइड मूव दिखाए थे। और फिर उसके हम्म। बाद करेक्शन बनी है। और आज कल एक रिवर्सल कैंडल बनाया, आज फॉलो अप बाइंग देखने को मिली है। तो जो कल यानी मंडे और फ्राइडे के बीच में जो गैप बना था, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, वो गैप अब फिल होगा और यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। और 330 तक के अपसाइड मूव इसी सिंगल स्विंग में देखने को नजर आते हैं। तो जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए, बाय करके भी चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम्म। रहेगा 299 का और पहला टारगेट 330 का बनता है। 330 का पहला टारगेट, चलिए ठीक है। अब आगे कुछ और सवाल भी आपसे जानेंगे, लेकिन आज के बाजार में कौन सा ऐसा स्टॉक है सर जहां पर ट्रेड किया जा सकता है, कहीं अपॉर्चुनिटी बन रही है? देखिए, आज के बाजार में यस अपॉर्चुनिटी है और थोड़ा इन्वेस्टमेंट कॉल है, कोई इंट्राडे हम्म। कॉल नहीं है। और मैं थोड़ा सा ना जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं हम्म। उनको ना पोजिशनल की तरफ हम शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर बड़े रिटर्न्स बन रहे हैं। और उसमें से एक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। और हम्म। कुछ न्यूज भी बनी हुई है चिप्स को लेकर। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, तो कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो डिक्सन इन लेवल्स पर पसंद आता है, 11,900 हम्म। के आसपास ट्रेड हो रहा है, बाय करके चलिए। और हम हम्म। 2 महीने के अंदर इस काउंटर में 13,000 और 13,200 तक की रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करीब करीब 10% का अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। ऑल्दो हैवी वेट काउंटर है, बट स्टिल चार्ट्स पर नजर आ रहा है। तो जो लोग भी खरीद सकते हैं, आप एक स्टॉक खरीदिए, 2 स्टॉक खरीदिए, 5 खरीदिए, 10 खरीदिए, आपका अकाउंट आपका पैसा। तो पॉइंट ये है कि अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अलग होती हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अलग होती हैं। हम्म। तो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, बाय करने की सलाह है। 13,000 13,200 के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 11,300 का। 11,300 का, चलिए ठीक है। डिक्सन टेक की अगर हम बात करें तो आज 11,910 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है और उर्वशी यहाँ जी, पर उर्वशी टारगेट्स। जी, जी जी उर्वशी जी। जी, देखिए मार्केट ने कितना अच्छा सपोर्ट दिया है। आप देखिए 24,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बैंग ऑन। इतना हम्म। टेंशन, इतना अनसर्टेनिटी, मैं रात में सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, इतने सारे व्हाट्सएप मेरे पास होते हैं, सर ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर आप चार्ट सही तरह से पढ़ते हैं और आपका व्यू बिल्कुल क्लियर है, तो मार्केट इसी तरह से अप्रिशिएट करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर्स के साथ, जो लोग भी हमें देख रहे हैं, जो लोग चार्ट सीख रहे हैं, चार्ट्स को सही तरीके से देखिए, पढ़िए। मार्केट इसी तरह का अप्रिशिएशन देता है। निफ्टी में 24,400 के लेवल इस वीक में दिए, हमारे हिसाब से वो लगने चाहिए। कोई मेजर अनाउंसमेंट आ जाए, वो तो आप डिस्काउंट नहीं कर सकते, मैं डिस्काउंट नहीं कर हम्म। सकता। बट अगर उसको आप साइड रखते हैं, चार्ट्स यही बोलते हैं कि 24,400 तक की रैली इस वीक में बननी चाहिए। जहां आज गिफ्ट निफ्टी -70 पॉइंट्स दिखा रहा था, उसके बाद निफ्टी ने पॉजिटिव ओपनिंग दिया, न केवल ओपनिंग बल्कि 150 पॉइंट की रैली देखने को मिल रही है। सराहनीय है, रैली कंटिन्यू रह सकती है। चलिए, रैली कंटिन्यू रहेगी। बाजार अब जो है वो 24,000 के ऊपर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। अब बढ़ चलते हैं कुछ और सवालों की तरफ। यहाँ पर अब यहाँ पर सवाल नेक्स्ट आया है। दो क्वेश्चन है सुनीता पांडे जी की। एनटीपीसी को बाय करें, बाय किया है इन्होंने 355 के भाव पर, तो यहाँ पर इनको होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर दिया जाए? और साथ ही साथ आईजीआई में क्या किया जाए? देखिए, एनटीपीसी मैम होल्ड कर सकते हैं। 349 का हम्म। स्टॉप लॉस बनता है, बाउंस बैक आ सकता है। 362 63 रुपए तक का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इससे ज्यादा 5-6 रुपए ऊपर, 5-6 रुपए नीचे, इससे ज्यादा ना मेरे पास टारगेट है और ना स्टॉप लॉस है। तो मेरे सजेशन में 349 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक आई थिंक आईजीआई नहीं होगा, आईजीएल होगा। आईजीआईएल सर, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड, 362 के लेवल पर ट्रेड हो रहा हाँ, ये चार्ट अच्छे हैं और फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है ये काउंटर।
और यहाँ से रैली कंटिन्यू रह सकती है, और आने वाले दिनों में इस काउंटर में 385 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। चार्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग है, खरीदारी करने की सलाह है। ठीक है, अब मुदत सर मैं आपसे सवाल पूछूंगी, फिर आप कहेंगे कि फाइनेंस ज्ञानी वाले जो है मुझे आईटी पे बख्शते नहीं है। अब सवाल आया है व्यूअर का, तो अवॉइड नहीं किया जा सकता। प्रदीप यादव जी कह रहे हैं कि आई हैव, अच्छा ठीक है, इन्होंने आईटी स्टॉक में सर अपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है पिछले 4 सालों से, जिसमें इनके पास जो नाम शामिल हैं वो है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। तो चलेगा ये अभी या नहीं चलेगा? देखिए, पहले तो इनको मैं अप्रिशिएट करूंगा, इन्होंने 4 साल दिए हैं और ऐसी कंपनीज में दिए हैं जो इकोनॉमी ड्रिवन कंपनीज हैं। तो इनका जो माइंड सेट है वो तो बहुत क्लियर है, और उनको जितना मैं सोचता हूँ, जिसने 4 साल दे दिए उनको आईटी के ये दिग्गज स्टॉक्स पे ना पैनिक भी नहीं होगा। उनको पता है हम्म। आने वाले 4 सालों में उनको किस तरीके के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो आई एम श्योर उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है। तो उनको किसी भी तरह की टेंशन वाली बात नहीं है। आपने जो पैसा लगाया है बहुत सही जगह लगाया है, और 4 साल दिए, और आने वाले 4 साल अगर आप और देंगे तो शायद आपका मैसेज मेरे पास आएगा कि सर थैंक यू सो मच, आपने इन स्टॉक्स में पैसा लगाने की सलाह दी। तो मेरा व्यू तो अभी भी साफ है, बिल्कुल इंटैक्ट है। आप पैसा डालिए, या तो मैं साफ बोलता हूँ कंपनीज खत्म हो जाएंगी, या तो इकोनॉमी में बहुत कुछ ना कुछ ऐसा खराब होगा जो अभी तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर इकोनॉमी चल रही है इंडियन इकोनॉमी, और तो ये कंपनीज कहाँ जाएंगी? ये कंपनीज हम्म। में चेंजेस लाने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, और जब चेंजेस आएंगे तो रैली फिर बनेगी। तो इसलिए व्यू नेगेटिव नहीं है। जो लोग थोड़ा टाइम दे के पैसा डालना चाहते हैं डालिए। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो बहुत अच्छी कंपनीज हैं, बढ़िया रिटर्न, मैसिव रिटर्न डिलीवर करेंगे। बट यस, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हिट हुआ है, और हम्म। मुझे तो बहुत ज्यादा हिट किया है। मैंने जिस लेवल पे, जिस प्लेटफॉर्म पे इन स्टॉक्स का जिक्र किया है, और हर बार मुझे चपत लगाई है इन आईटी स्टॉक्स ने। बट स्टिल मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मुझे इकोनॉमी पर और ये कंपनीज पर भरोसा है। तो आप थोड़ा सा टाइम दे के इन्वेस्टेड रहिए, रैली बनेगी। अच्छा चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे आईटी वाले, ये इसको ऐसे करके भी समझा जा सकता है। अगला सवाल इनका टाटा लेक्सी को लेकर के भी है। अच्छा, इन्होंने अच्छे खासे टाइम ड्यूरेशन को कंसीडर करके जो है वो अपने स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है। टाटा लेक्सी के इनके पास सर 15 शेयर है, एट द प्राइस 5500, 2 साल से इन्होंने होल्ड किया हुआ है। आगे क्या करना चाहिए? बट टाटा एलेक्सी भी देखिए एक आईटी का स्टॉक है, और हम्म। करेक्शन कंप्लीशन के पास ही है मैम। और अभी आज शुरुआत है इस सीरीज की। तो शुरुआत खराब हुई है, करेक्शन के साथ साथ शुरुआत देखने को मिल रही है। बट थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन होने दीजिए, नया बाय करने की तो सलाह नहीं है। जो पोजीशन है अभी बना के रखिए, आईटी के स्टॉक्स एग्जिट नहीं करने दे पाए, और थोड़ा बहुत अलाउ करती है आपकी पॉकेट तो और पैसा डालिए, रैली बन सकती है। होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर आया है सर स्वान पॉप को लेकर के, 80 शेयर है, एट द प्राइस 340। होल्ड कीजिए, और अच्छी कंपनी है, बाउंस बैक आ सकता है, और सपोर्ट देखने को मिलेगा। 299 के एसएल से बने रहिए, और 345 तक के अपसाइड में नजर आते हैं। चलिए ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पर एक सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास। जानना चाह रहे हैं कि आईटी फील्ड में नए नए टूल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या उसकी वजह से आईटी स्टॉक्स नहीं गिरेंगे और या फिर आगे संभलेंगे? आपका व्यू क्या है सर? मैडम, क्वेश्चन बार बार बदल बदल के आ रहे हैं, बट मेरा व्यू तो बिल्कुल सिमिलर रहेगा कि हम्म। आईटी में बाय होल्ड, बाय होल्ड, बाय होल्ड। मैं सेल करने की सलाह इन लेवल्स पे नहीं दूंगा। और कुछ भी हो, ये चेंजेस चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव मिलेगा। वो बोलते हैं ना कि आप कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हम्म। वही चीज है, आईटी स्टॉक्स, आईटी कंपनीज भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब हम इंसान इस फ्रेज को मानते हैं, और हर बार वो सही भी हुआ है। ऐसा नहीं है, जिसने कोशिश की है, चाहे वो किसी भी चीज में हो, तो उसको सफलता जरूर मिली है। तो हमारा तो ऐसे ही मानना है कि जी आप कोशिश करते रहिए, सफलता मिलेगी। और हम्म। आईटी स्टॉक्स में वो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए व्यू पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है।